इसी को थोड़ा-सा नंबर क्रंचिंग को और आउटलुक को इस जो प्रक्रिया हालाँकि 1 साल में पूरी होगी, इसको समझने के लिए, इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसको समझने के लिए हमारे साथ ज्योति गुप्ता, रिसर्च एनालिस्ट निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के जुड़े हैं। ज्योति, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ज्योति जी, जब अदानी ने इन दोनों कंपनी को एक्वायर किया था, ये तो सब पूरा बाज़ार जानता था कि लेटर और सूनर ये होगा और उन्होंने इस समय ज्योति जी, आप मेरे को सुन पा रही हैं? Yes, I can hear you. हाँ, या मैं कह रहा था कि जब ये कंपनी एक्वायर की गई थी इस ग्रुप द्वारा, ये तो होना ही था, ये पूरी प्रक्रिया होनी थी मर्जर की। इस टाइमलाइन को आप कैसे देखती हैं और जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उस पर आपकी टिप्पणी, क्या बेनिफिट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें आपको बड़ी कैपेसिटी पे ऑपरेट करने पे एक माइलेज मिलेगा, आपके एडवर्टाइजमेंट स्पेंस पे अगर आप देखें काफ़ी आपको रैशनलाइज कर पाएंगे। आप क्या-क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट देखती हैं इस मर्जर के? Thank you so much for having me on the show. So ये merger अगर आप देखिए तो एक तरीके से अल्ट्राटेक की स्ट्रैटेजी के साथ रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड एफिशिएंसी, बट बिना फुल्ली स्क्रैप किए सेपरेट ब्रांड आइडेंटिटीज को फॉर नाउ फोकस जो कंपनी का रहेगा इज हैविंग वन पावरफुल प्लेटफॉर्म, डीप सिनर्जीज एंड कंपेटिटिव पोजीशनिंग। बट ओवरऑल अगर आप देखें कि यू नो पूरा जो ये एमएसए है उससे रिलेटेड जो एमएसए वॉल्यूम्स है, जो आरपीटी है, पूरा हट जाएगा, तो इससे बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कंपनी में। प्लस जो कॉस्ट कंसर्न्स थे इन टर्म्स ऑफ वो काफी कम हो जाएंगे। तो कंपनी ने ये भी कहा है कि 100 रुपए पर टन का इम्प्रूवमेंट होगा। पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम 100 रुपीज डिमांड अक्रॉस पैन इंडिया, मुझे ऐसा लगता है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 रीजन्स जहाँ पे थोड़ी सी वीक है, ओवरऑल सिनेरियो ठीक ही लग रहा है थर्ड क्वार्टर में भी और फोर्थ क्वार्टर में भी। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर डिमांड काफी मुझे स्टेबल लगती है 7 to 8%। तो ओवरऑल अगर आप देखिए, एक तो क्रॉस ब्रांडिंग would be a major benefit for the company. Second is cross selling would also help the company. So overall ये merger one अवेटेड था बहुत टाइम से एंड वो ओवरऑल बेनिफिट ही करेगा अदानी ग्रुप को। ओके, ज्योति जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। ओवरऑल ऑब्वियसली ये मर्जर आपको सही लग रहा है और हेल्प करेगा अडानी ग्रुप को, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या आपको लगता है मीडियम टर्म में ये इंडस्ट्री कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि जिस तरीके से मर्जर और एक्विजिशन हमें देखने को मिल रहे हैं? जी, इंडस्ट्री काफी हद तो कंसोलिडेट कर चुकी है और ये फर्दर थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, नहीं नॉट बिकॉज की डिमांड वीक है, बट बिकॉज एफिशिएंसी विल बिकम नॉन नेगोशिएबल गोइंग फॉरवर्ड, है ना। तो लार्ज प्लेयर्स जो है दे विल बाय व्हेन द साइकिल टर्न्स। छोटे कंपनीज के लिए सेल करेंगे जब कैश फ्लोज जो है वो थोड़े स्ट्रेस में आ जाएंगे। एमएनए एक टूल हो सकता है बट डेफिनेटली नॉट अ स्ट्रैटेजी इन इटसेल्फ। बट ज्योति जी, एक पॉइंट यहाँ भी है, ये भी है, आई मीन प्लेयर्स सब सारे बड़े हैं यहाँ पर। अभी आपको प्राइसिंग की डायरेक्शन क्या लगती है? मैं थोड़ा सा अगर हालिया पूछूं, डिमांड कैसी रही पोस्ट मॉनसून, प्राइसिंग कैसे रहने का अनुमान है आपको? और क्योंकि जब तक प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं होगी, मेरे ख्याल से यहाँ से और ज़्यादा फर्दर कैपेसिटी एडिशन होगा भी नहीं, तो प्राइसिंग एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से आफ्टर जीएसटी प्राइसिंग में थोड़ा सा एक अगर आप देखेंगे थोड़ा सा म्यूटेड है, लेकिन रिटेल काउंटर आई वुड से म्यूटेड एक्चुअली स्टेबल है। रिटेल काउंटर्स में तो अभी तक जो ट्रेड लेवल पे है मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस दिखे नहीं है। नॉन ट्रेड में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, बट आई थिंक फोर्थ क्वार्टर वैसे भी डिमांड हेवी रहता है, तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड प्राइस विल ओनली स्टेबलाइज। एंड मैं हमेशा हर साल एक स्टेबल प्राइसिंग एनवायरनमेंट ही देती हूँ, बट नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा लगता है प्राइसिंग स्टेबल ही रहेगी, हो सकता है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट। एंड बात प्राइसिंग की नहीं होती है, आपका ट्रेड नॉन ट्रेड मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे आपका नेट रियलाइजेशन इम्पैक्ट क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि वाइल प्राइसेस विल मे बी मार्जिनली इंप्रूव, आपका ट्रेड नॉन ट्रेड मिक्स will play an important part. Therefore, the overall EBITDA, the overall realization per ton for each company will vary. ओके, ठीक है। तो यहाँ से थोड़े हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं सीमेंट स्पेसेस को लेकर। बहुत शुक्रिया ज्योति जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीमेंट स्पेस में क्या ट्रेंड्स हैं, प्राइसिंग के क्या ट्रेंड्स हैं, वो सब पर बातचीत करने के लिए।